नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं देश दुनिया की वह बड़ी खबरें जो राजनीति, समाज और लोकतंत्र से जुड़ी है। लेकिन वीडियो देखने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप सच्चे पत्रकार को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान के जब सत्ता के सबसे बड़े गलियारे में बैठने वाले को भी जवाब देना पड़ेगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं आज की उस बड़ी कार्रवाई की जिसमें ईडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कड़ी फटकार लगाते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है। यह घटना अचानक नहीं हुई। कई महीनों से ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की जांच चल रही थी, फाइलिंग खुल रही थी, दस्तावेज सामने आ रहे थे और एक एक कर गवाह बयान दे रहे थे। लेकिन लोगों को हमेशा यही लगता था कि यह सब कागज पर होगा और अंत में मामला दब जाएगा, क्योंकि सत्ता के गलियारों का इतिहास यही बताता है कि बड़े लोग, बड़े पद और बड़े नाम अक्सर कानून की पकड़ से बाहर रहते हैं। लेकिन इस बार तस्वीर अलग थी। सुबह सुबह दिल्ली के कई इलाकों में हलचल थी। ईडी के दफ्तर से लेकर सुप्रीम कोर्ट के बाहर तक मीडिया की भीड़ जमा थी। अफवाहें उड़ रही थी कि कोई बड़ा कदम उठने वाला है और ठीक 11 बजे प्रवर्तन निदेशालय के मुख्यालय से आधिकारिक बयान आया। नरेंद्र मोदी पर लगे आरोपों की जांच पूरी हो चुकी है और उन्हें तुरंत न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। यह खबर सुनते ही सोशल मीडिया पर जैसे आग लग गई। ट्विटर से लेकर फेसबुक और व्हाट्सएप तक हर जगह यही चर्चा थी। क्या यह सच है? क्या वाकई प्रधानमंत्री को जेल भेजा जा रहा है? लोग अपने अपने तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे थे। किसी ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया तो किसी ने इसे राजनीतिक बदला। ईडी के सूत्रों के मुताबिक मामला सिर्फ आर्थिक अनियमितताओं तक सीमित नहीं था। जांच में ऐसे कई दस्तावेज सामने आए जिनमें कथित तौर पर बड़े पैमाने पर धन का एक ही संकल्प है, किसान का सम्मान। देश की शान। जब तक देश का अन्नदाता खुशहाल नहीं होगा तब तक भारत की प्रगति अधूरी रहेगी। आज जब पूरा देश होली के जश्न में डूबा है, जब हर गांव, हर गली, हर खेत खलिहान में उल्लास और उमंग का माहौल है, तब आपका यह प्रधान सेवक आपकी खुशियों में एक और रंग भरने आया है। मुझे गर्व के साथ यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त के रूप में 3,000 रुपए की राशि सीधे मेरे करोड़ों किसान भाइयों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी गई है। यह केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह विश्वास का प्रतीक है, यह भरोसे का प्रमाण है, यह उस वचन का निर्वाह है जो हमने आपसे किया था। यह मोदी की गारंटी है कि देश का अन्नदाता कभी अकेला नहीं होगा। आपके पसीने की हर बूंद हमारे लिए अनमोल है। आपके खेतों में लहलहाती हर फसल भारत के उज्ज्वल भविष्य की निशानी है। यह 3,000 रुपए केवल एक राशि नहीं है, बल्कि आपकी मेहनत, आपकी तपस्या और आपके समर्पण के प्रति मेरा एक छोटा सा सम्मान है। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार खेती से लेकर खलिहान तक, बीज से लेकर बाजार तक हर कदम पर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। हम आधुनिक तकनीक को गांव तक पहुंचा रहे हैं, सिंचाई की सुविधाएं बढ़ा रहे हैं, किसानों को बेहतर बीज और उर्वरक उपलब्ध करा रहे हैं, फसल बीमा योजना को मजबूत कर रहे हैं, ताकि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में भी किसान को नुकसान कम से कम हो। हमारा प्रयास है कि किसान केवल अन्न उत्पादक ही ना रहे, बल्कि वह एक सफल उद्यमी भी बने। हम कृषि को लाभकारी बनाने के लिए नए बाजार खोल रहे हैं, निर्यात के अवसर बढ़ा रहे हैं, भंडारण और कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं विकसित कर रहे हैं, ताकि किसान को उसकी उपज का सही दाम मिल सके। जब हमारा किसान समृद्ध होगा तभी तो मेरा भारत शक्तिशाली होगा। जब गांव मजबूत होंगे तभी देश मजबूत होगा। जब खेतों में खुशहाली होगी तभी घरों में रौनक होगी, और जब घरों में रौनक होगी तभी त्योहारों की असली चमक दिखाई देगी। आज इस पावन अवसर पर मैं आप सभी से यह भी आग्रह करता हूं कि हम सब मिलकर स्वच्छता का संदेश दें, प्रेम और सद्भाव का संदेश दें,
होली केवल रंग लगाने का पर्व नहीं है, बल्कि यह मन के मैल को दूर करने का भी अवसर है। आइए हम संकल्प लें कि हम आपसी मतभेद भुलाकर एक नए विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से आप सभी को और आपके परिवार को होली की बहुत बहुत बधाई। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियों के रंग सदैव बने रहे। आपके खेतों में भरपूर फसल हो, आपके घरों में हंसी और आनंद का वातावरण हो और आपका भविष्य उज्ज्वल हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे अन्नदाता किसान साथियों, आज जब पूरा देश रंगों की उमंग और उत्साह में डूबा हुआ है, तब मैं आपके सामने केवल शुभकामनाएं देने नहीं बल्कि आपके उज्ज्वल भविष्य का संकल्प दोहराने आया हूं। आप खेतों में दिन रात मेहनत करते हैं, तपती धूप और कड़कड़ाती ठंड सहते हैं, तभी देश की थाली भरती है। आपका परिश्रम ही भारत की असली ताकत है। आपकी मेहनत ही देश की समृद्धि की नींव है। जब हमने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी, तब हमारा उद्देश्य साफ था। किसान को सम्मान, किसान को सुरक्षा और किसान को सीधी आर्थिक सहायता। आज 22वीं किस्त तक पहुंचते पहुंचते करोड़ों किसानों के जीवन में यह योजना एक भरोसा बन चुकी है। यह केवल 000 या 000 की राशि नहीं बल्कि सरकार और किसान के बीच विश्वास का बंधन है। भाइयों और बहनों, मैं भली भांति समझता हूं कि खेती की लागत बढ़ रही है, मौसम की चुनौतियां बढ़ रही हैं, बाजार की परिस्थितियां बदल रही हैं। इसलिए आपकी यह आवाज की सहायता राशि बढ़ाई जाए। मेरे कानों तक ही नहीं, मेरे हृदय तक पहुंच चुकी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार हर पहलू पर गंभीरता से विचार कर रही है। हम चाहते हैं कि किसान की आय बढ़े, किसान का खर्च कम हो और किसान आत्मनिर्भर बने। साथियों,